हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उस टाइम फ्रैक्चर था हाथ में। मैंने कहा था थोड़े टाइम बाद सब कुछ सही हो जाएगा और हुआ भी, लेकिन टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एक हफ़्ता 2 हफ्ते में सब चीज़ सही हो जाए, पहले जैसी हो जाए, नहीं, उसका एक टाइम होता है। तो आजकल डर बहुत सताया हुआ है सबको। सबको डर है कि आने वाले समय में क्या होगा, हमारा पैसा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस हुआ है, जो फ्यूल के प्राइसेस एकदम से हाइक हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। मतलब नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा है, तो लोगों को नेगेटिव न्यूज़ सुनना बहुत पसंद है। अगर कोई अच्छी बात कर रहा होगा तो उसको आदमी बाद में सुनेगा, पहले नेगेटिव न्यूज़, ख़राब खबर ज़रूर सुनेगा कि भाई मेरे को उससे क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या डेंट पड़ेगा। तो चलिए हम भी नेगेटिव न्यूज़ की बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, कि भाई इस टाइम ख़राब चीज़ क्या चल रही है। देखिए, ख़राब चीज़ की बात करें, अभी इस टाइम जो होलसेल प्राइस इंडेक्स आया है WPI, तो वो अभी बढ़ के 8.30% हो गया है। जो पहले 3.88 था, अप्रैल में ये नंबर 3.88% था, जो बढ़ के अब 8.30 हो गया है। अब ये WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स में आपकी सारी चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर हम फ्यूल एंड पावर है, पेट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं चीज़ें, ठीक है, जैसे अपनी एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल हुआ, अपना लेदर हुआ, केमिकल प्रोडक्ट्स हुआ, और ये हुआ प्राइमरी आर्टिकल्स। प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या हो गया, जिसके अंदर हम अंडा, मीट, मछली, ये सब छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग जो होती हैं, ये सब इसका PMI इंडेक्स होता है, जो बढ़ के अब 8.30% हो गया है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि फ्यूल प्राइस, जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, वो 24% बढ़ गए हैं, 24.7%। मतलब जो 2022 में, सितंबर 2022 से अब सबसे ज़्यादा अब बढ़े हैं। ठीक है, और आप देखें हाई स्पीड डीजल, ये भी बढ़ गया है 25% से, जो पहले 3% बढ़ता था। LPG प्राइसेस ये बढ़ गए हैं। तो ये हुआ होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्राइमरी आर्टिकल्स में, पावर में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में ये डिवाइड होता है। WPI के नंबर्स ख़राब आए हैं इंडियन इकोनॉमी के। अब बात करें, ये तो ख़राब बात हो गई, तो इसका इम्पैक्ट आएगा नो डाउट, अगले नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात क्या है? PMI नंबर, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, PMI नंबर जो सर्विसेज के होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के, ये हमारे पहले से बढ़ गए हैं। मतलब PMI नंबर की बात कर रहे हैं तो अभी जो मई में जो आया है 59.8 आया है सर्विसेज का, और मैन्युफैक्चरिंग नंबर आया 55। जो पहले 58 था वो 59.8 हो गया बढ़ के, और जो मैन्युफैक्चरिंग PMI वो 54.7 से बढ़कर 55 हो गया। ठीक है, इस नंबर्स में आता है, अगर 50 से नीचे अगर नंबर्स आ रहे हैं इकोनॉमी के, तो वो ख़राब माना जाता है। 50 से ऊपर आ रहे हैं तो पॉजिटिव माना जाता है, और पहले भी 50 से ऊपर थे और 50 से बढ़ के और ऊपर हो गए। तो PMI क्या होता है? PMI के अंदर ये होता है कि जितने भी न्यू ऑर्डर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, न्यू ऑर्डर्स हुए, प्रोडक्शन हुआ, सप्लाई डिलीवर्स हुई, इन्वेंट्रीज हुई, ये सारी चीज़ हुई, ठीक है ना। न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर हो गए, इंपोर्ट करते हैं हम, बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस, ये सारे PMI के अंदर आते हैं। तो अच्छी बात ये है कि PMI के नंबर्स बढ़ गए हैं, तो इंडियन इकोनॉमी को आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। ठीक है, PMI के नंबर्स हो गए। GST कलेक्शन देख लें भाई, GST कलेक्शन कितना हो गया? ओह, GST कलेक्शन 1.94 लाख करोड़, ठीक है, 3.2% बढ़ गया है। मतलब मई 2026 का डेटा आया है 1,94,184 करोड़, 1,94,184 करोड़ बढ़ गया है पिछले एक साल के अंदर। अब GST कलेक्शन आपको पता ही है भाई, जो भी आप चीज़ खरीद रहे हो, जो भी आप ले रहे हो, वो सारी GST के अंदर आती हैं। तो GST आप दे रहे हो हर तरफ से, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया जो है
कंजम्पशन मार्केट है, आप घूमने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप खाना खा रहे हो, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स आप जो परचेज़ कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें अपने जीएसटी के अंदर आ जाएंगी। तो हमारा जो इंडियन मार्केट है कंजम्पशन मार्केट है और इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो 2.4 ट्रिलियन है, मतलब 208 लाख करोड़, ठीक है। और ये आने वाले समय में 4.3 ट्रिलियन हो जाएगी 2030 तक। ये मैं नहीं कह रहा है, डेटा कह रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या आता है, फूड एंड बेवरेज आ गए सारे के सारे, ठीक है, एफएमसीजी आ गई सारी, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इकनॉमी, ये सारी आ गई। तो हमारी जो इकोनॉमी के आने वाले ग्रोथ के चांसेस क्या हैं? एक तो देखो डेमोग्राफिक है। डेमोग्राफिक का क्या मतलब होता है कि हर आदमी काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो खर्चा ज़्यादा कर रही है। और तीसरी चीज़ है प्रीमियमाइजेशन जो बढ़ रहा है। आप टोल टैक्स कलेक्शन देख लीजिए नेशनल हाईवे का 82,900 करोड़। तो ओवरऑल कंजम्पशन मार्केट है, लोग खर्चा कर रहे हैं। खर्चा करने का मतलब एक का खर्चा, एक की आमदनी दूसरे का खर्चा, ठीक है ना। आप खर्च कर रहे हो तो दूसरे को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हो ना, तो वो चीज़ है। जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, अपनी जीडीपी की, इंडियन इकोनॉमी की, तो जीडीपी का जो चार्ट है इस फाइनेंशियल ईयर का 2026-27 का 6.5 to 6.9%, ठीक है, ये आरबीआई ने डिक्लेयर किया हुआ है। और जो इंडिया का जो प्रोजेक्टेड है 6.9% उन्होंने माल के चला है 26-27 में। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल ज़्यादा था, 7.6% था, जो इस साल घट के ये जो प्राइसेस जो ग्लोबल जो प्रॉब्लम हुई है इसकी वजह से। और अगर आप जीडीपी यूएस की देखें तो 1.6% है। हमारी जीडीपी ऑल ओवर वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी की जीडीपी है आज भी, इतने क्राइसिस होने के बाद भी। तो जीडीपी कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है, ठीक है। अब देखो जीएसटी आप जो कह रहे थे, मैं जीएसटी की बताऊं तो जीएसटी 5% से 18% सब पे लगता है। आप देखो तेल जो खरीद रहे हो, चाय हुआ, टूथपेस्ट हुआ, साबुन हुआ, बिस्किट, नमकीन, इन सब पे जीएसटी दे रहे हो, इसलिए तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है ठीक है। और 18% जीएसटी आप एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन ये खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, बाइक खरीद रहे हो, 18% जीएसटी है। और 40% जीएसटी तो प्रीमियम कार्स और जो याच खरीदते हैं और पर्सनल एयरक्राफ्ट ये हुए। लेकिन हमारे टोबैको, पान मसाला खाने वाले सबसे ज़्यादा जीएसटी देते हैं। सिगरेट पीने वाले सबसे ज़्यादा जीएसटी देते हैं, 40%। कितना? 40। तो भाई जितना आदमी, आपको पता ही है यंग जनरेशन कितना ज़्यादा स्मोक करता है, जितना ज़्यादा स्मोक करेगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। हम जो रेलवे के अंदर जाते हैं एसी कोच के अंदर, तो उसके अंदर भी आप जीएसटी देते हैं। सीमेंट, आप घर बना रहे हो, सीमेंट खरीद रहे हो, जीएसटी सब जगह। आप तो जीएसटी कलेक्शन कम नहीं होगा, आने वाले टाइम में और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जीएसटी कलेक्शन से हमारी इकोनॉमी में पैसा रहेगा। अब बात कर रहे हैं म्यूचुअल फ़ंड की, तो म्यूचुअल फ़ंड की जो एसआईपी बुक है हमारी 32,000 करोड़ रुपए की है। मतलब मंथली हर महीने फ्रेश पैसा इक्विटी मार्केट में आता है 32,000 करोड़ मंथली आ रहा है। ये साल का 12 से आप डिवाइड कर लीजिए, आपको पता पड़ जाए कितना आएगा। बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गई है 81.92 लाख करोड़ की, मतलब एक तरह से 82 लाख करोड़ की हो गई। ग्रोथ कंसिस्टेंट ग्रो हो रही है। तो देखिए मैंने आपको बताया जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, पीएमआई नंबर्स अच्छे हैं, जीडीपी कंसिस्टेंट फास्टर ग्रोइंग इकनॉमी है अभी भी वर्ल्ड की, एसआईपी बुक है, इंडिया हमारा कंजम्पशन मार्केट है, लोग खर्चा कर रहे हैं, तो नो डाउट पैसा आपका बनेगा आने वाले टाइम में। वोलेटिलिटी मार्केट में हमेशा से बनी रही थी, पहले भी थी, आज भी और कल भी रहेगी, लेकिन आपको बस पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। जो पेशेंस रखता है वही इस मार्केट से पैसा कमा के जाएगा। कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होगी, तो आप निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं है कि बाज़ार बंद हो जाएगा, बाज़ार रोज़ सुबह खुलेगा 9:30 बजे, 9:15 बजे सॉरी, और 3:30 बजे बंद होगा। शेयर्स ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, डेली होगा ये,
कोविड था, कोरोना था, लॉकडाउन लगा था, लेकिन शेयर मार्केट बंद नहीं था। शेयर मार्केट तब भी ओपन था। उसमें बहुत से लोगों ने पैसा गंवाया भी और बहुत से लोगों ने पैसा कमाया भी। तो आपको पैसा अपना गंवाना है कि कमाना है? जिन्होंने कुछ नहीं किया कोविड में भी, ना उन्होंने ख़रीदा ना बेचा, वो भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। और जिन्होंने गिरते हुए मार्केट में ख़रीदा, वो भी आज बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। लेकिन जो अपना टेम्प्रेरी लॉस, जिनको दिखा कि भाई मार्केट डाउन है, मेरा गिर रहा है, और उन्होंने पैसा निकाल लिया, उन्होंने अपने टेम्प्रेरी लॉस को परमानेंट लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये गलती आप मत कीजिए। SIP अपनी चलाइए। आपके गोल्स डिसाइड हैं। आपका रिटायरमेंट बहुत दूर है, बच्चे अभी आपके छोटे हैं, बच्चे बड़े होंगे तब आपको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और तब तक पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है। इतना जियोपॉलिटिकल इशू है, इतने क्राइसिस हैं वर्ल्ड में, इतने सारे वॉर्स हुई हैं, उसके बाद भी हमारा मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है आपके सामने। अदरवाइज़ जो लोग कहते हैं कि 2008 की जैसी सिचुएशन हो गई है, तो अब तक मार्केट ही आपका 50,000 पे सेंसेक्स आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना। लोग बात करते हैं FII डेटा की, FII ने पैसा निकाल लिया। भाई FII ने पैसा निकाला तो FII ने डाला भी, तो जो डालता है उसकी रिपोर्ट्स नहीं आती, निकालने की रिपोर्ट्स आती है। जैसे अभी लास्ट फ्राइडे को 80,000 करोड़ रुपया, 80,000 करोड़ FII ने एग्जिट किया, निकाला इंडियन मार्केट से, सेल किया। लेकिन बाय कितना किया ये आपको नहीं पता ना। 60,000 करोड़ बाय भी किया था उसी दिन ही, लेकिन आपको वो नहीं पता। भाई आदमी खरीद रहा है और निकाल रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है ना वो, तो नेट सेल नेगेटिव होगी। और जब ये नेट सेल पॉजिटिव होती चली जाएगी, जब FII का पैसा कंसिस्टेंट फ्लो में आता है, तो आप सोचो इंडियन मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो दिसंबर तक वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर पर आप देखना मार्केट में क्या एक तरफा चल रहा होगा उस टाइम, तो दिसंबर तक वेट कीजिए। आपको पेशेंस बनाए रखना है, सब्र रखना है। वो कहते हैं ना, आपने मूवी देखी थी नज़र और सब्र। हमारे जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर सब्र बहुत ज़रूरी है। नज़र और सब्र बनाए रखिए। जब मार्केट गिरता है तो अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप अपना एंट्री कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। SIP वाले बखूबी के काम करते हैं, जिनकी SIP चल रही होती है, और जिनकी STP चल रही है वो भी करते हैं। कौन से सेक्टर आने वाले टाइम में अच्छे ग्रो कर जाएंगे, जैसे डिफेंस सेक्टर आपने देखा, इस टाइम एनर्जी क्राइसिस है तो एनर्जी सेक्टर हुआ। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में अच्छे ग्रो कर जाएंगे। ओवरऑल सेक्टर तो वो सारे ही चलेंगे, आप मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब चलेंगे। जब मार्केट चलता है सब चलते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा टाइम आप पेशेंस रखिए, पेशेंस बना के रखिए। बाकी आप सब कुछ जानते हैं, कुछ भी नया नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।